21 चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हेजी कीसुंग से कहती हैं मैंने जो कहा मैं उसे वापस लेती हूं और तुम वो करो जो तुम चाहते हो क्योंकि मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूं। हेजी की ये बात सुन कीसुंग पहले तो उसे देखता है, फिर हाँ में सर हिलाते हुए हल्की सी स्माइल करता है, फिर कहता है ठीक है। जिसके बाद हेजी कीसुंग को देखते हुए मन में कहती है मुझे लगा था कि अगर ये मुझसे प्यार ना करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सच में चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कीसुंग को सिर्फ अपने लिए चाहती हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी के घर को देखते हैं जहां हेजी अपने बेड पर बैठकर गंभीरता के साथ सोच रही थी, मैं चाहती हूं कि जिसे मैं पसंद करती हूं वो भी मुझे पसंद करे। क्या ये नेचुरल नहीं है? पर कीसुंग ने कहा है वो डेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हेजी आगे कहती हैं ये मैटर नहीं करता कि वो अकेले रहना चाहता है या नहीं, मैं तब भी अपना बेस्ट देने का ट्राई कर सकती हूँ, कम से कम क्योंकि अभी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, और अगर मैं एक बार अपना माइंड सेट कर लूँ इस पर तो कीसुंग भी मुझे पसंद करने लगेगा। फिर हेजी आगे सोचते हुए कहती है पर कैसे, क्योंकि हेजी ने कभी किसी को डेट नहीं किया था, जिस वजह से उसके पास जीरो डेटिंग एक्सपीरियंस है। फिर हेजी अपने मुंह को ढीला करते हुए कहती है मैं किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूं जब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। फिर हेजी अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है मुझे ये करना नहीं आता, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, मैं इसे सीख सकती हूँ। आगे हेजी के मॉम और डैड उसे दरवाजे के बाहर से ही देख रहे थे वो क्या कर रही है, क्योंकि हेजी अपने रूम में स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी, जिसे देख उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं हनी क्या ये स्टडी कर रही है, मौसम विभाग को कॉल लगाओ, देखो तो कहीं सुन आज वेस्ट से तो नहीं निकला, इसको क्या हुआ है। हेजी के डैड कहते हैं हमें पहले हॉस्पिटल कॉल लगाना चाहिए, क्या पता ये सच में बीमार हो। वहीं दूसरी ओर हेजी फुल फोकस्ड होकर इंटरनेट से वीडियोस देख रही थी ताकि सीख सके कैसे एक ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट किया जाता है। फिर हम कीसुंग के घर को देखते हैं जहां हैसुंग कीसुंग से पूछता है बड़े भाई क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे और किसी और के बीच कुछ चल रहा हो, इसका क्या मतलब होता है। कीसुंग कहता है क्या। फिर आगे हैसुंग खेलते हुए कहता है आप जानते हैं जब दो लोग डेटिंग करना बंद नहीं करते पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में लगातार सोचते हैं और एक दूसरे को मिस करते हैं, मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करते। हैसुंग की ये बात सुनकर कीसुंग हैरानी से पूछता है तुम ये सब कहाँ से सीखते हो। फिर तभी हैसुंग कहता है मुझे लगता है मेरे और युनबुल के बीच कुछ चल रहा है आजकल। जिसकी ये बात सुन कीसुंग शॉक होते हुए पीछे मुड़कर पूछता है फिर सारा का क्या हुआ। फिर हैसुंग कहता है बड़े भाई प्यार कभी स्थिर नहीं रहता। कीसुंग निराश होते हुए कहता है हाँ सही कहा, चलो तुम अपने हाथ धो लो अगर तुमने खेल लिया तो। फिर हैसुंग कहता है मैं जानता हूं मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, ओके मैं बड़ा हो गया हूं। जिसकी ये बात सुन कीसुंग हंसते हुए कहता है तुम फिर भी बच्चे हो। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहां हेजी बहुत खुशी के साथ क्लास में एंटर करती है। उसको देख कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हेजी आ गई। फिर हेजी सबको हाय करती है और मन में कहती है आज वो पहला दिन है जब मैंने डेटिंग टिप्स पर सैकड़ों वीडियो देखे। आज ही के दिन मैं हेजी यांग प्यार की एक फुल एक्सपर्ट के रूप में दोबारा जन्म लेकर लौटी हूँ। फिर वो आगे खुश होते हुए कीसुंग की ओर देखकर कहती है अगर मैंने वो सब एग्जीक्यूट कर लिया जो मैंने सीखा है तो कीसुंग जो मैं तुम्हें कैच कर लूंगी जैसे ऐश पिकाचू को करता है। फिर आगे हेजी खुश होते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और कीसुंग को मॉर्निंग ग्रीट करती है, जिसे देख कीसुंग कहता है ओह तुम यहाँ हो। फिर वो मन में बताते हुए कहती है तो हमें शुरू करना चाहिए कि कैसे किसी दूसरे जेंडर की अटेंशन को खींचे अपनी तरफ। स्टेप 1। तभी कीसुंग जो कि अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट कर रहा था हेजी से पूछता है क्या तुमने मैथ्स होमवर्क कर लिया, पर हेजी उसकी ओर ध्यान नहीं देती और अपनी बात कंप्लीट करती है। स्टेप 1। उन्हें अपनी नेक दिखाओ कैजुअली तरीके से हेयर को फ्लिप करते हुए। फिर वो आगे कहती है बहुत पहले से ही पुरुष की आंखें उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील रही हैं। हेजी का ये सोचना गलत भी हो सकता है जिससे वो बेपरवाह थी। तभी कीसुंग हेजी को बताता है मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटा ही था कि मैं सो गया, इसलिए वो मैथ होमवर्क नहीं कर पाया। तभी हेजी कीसुंग का नाम लेती है तो कीसुंग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हेजी अपने हेयर फ्लिप करते हुए कीसुंग को अपनी नेक दिखाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी उंगलियां उसके बालों में फंस जाती हैं और जिससे उसकी नेक में क्रैम्प आ जाता है और हेजी चिल्ला पड़ती है। ये देख कीसुंग कांप जाता है। फिर कीसुंग हेजी से चौंकते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। हेजी कांपते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, घर से निकलने से पहले मैं अपने बालों में ब्रश करना भूल गई थी। फिर हेजी आगे कहती है क्या तुम मुझे भी मैथ्स का होमवर्क दिखा सकते हो, क्योंकि मैं वीडियोस देखने में बिजी थी। कीसुंग कहता है ठीक है और पूछता है पर तुमने अभी मेरा नाम क्यों लिया था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी को देखते हैं जिसका सेकंड स्टेप था उन्हें स्वीट फ्रेग्रेंस से लुभाओ, जिसके लिए हेजी अपने परफ्यूम को लगाते हुए कहती है एक लेजेंडरी आइटम जो कई पॉजिटिव रिव्यू के जरिए बना है, अगर ये पीच परफ्यूम मेरे पास है तो। जिसके बाद वो पूरी तरह उसे अपने हाथों से आसपास हवा में फैलाने लगती है। फिर हेजी खुश होते हुए मन में कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ह्यूमन पीच की मीठी खुशबू के दीवाने ना हो पाओ, है ना। परफ्यूम लगाने के बाद हेजी कीसुंग की ओर जाने लगती है जो अपने एक फ्रेंड के साथ चल रहा था। तभी हेजी को एहसास होता है उसकी खुशबू से बहुत सारी मधुमक्खी उसके पास आ जाती हैं और वो उन्हें देख चिल्ला पड़ती है, जिसकी आवाज़ सुन कीसुंग पीछे मुड़कर देखता है पर तब तक हेजी वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी के टाइम सभी स्टूडेंट हेजी की ओर देख रहे थे, क्योंकि हेजी काफ़ी खराब हालत में दिख रही थी, इसलिए सभी स्टूडेंट एक दूसरे से पूछने लगे कि हेजी को क्या हुआ।
फिर हेजी गुस्से से अपना फोन निकालकर उस चैनल को जिससे उसने वीडियो देखी थी उसे अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करने लगती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये डेटिंग टिप्स किसी भी माहिर इंसान ने नहीं डाले हो सकते। तभी वो वीडियो के थर्ड स्टेप को देखने लगती है जहां लिखा था, अपने आसपास के लोगों से मदद लो। जिसे देख हेजी शिवान अपनी मॉम और डैड के बारे में सोचती है, पर मेरे आसपास के लोग, फिर मना करते हुए कहती है, नहीं, वो तीनों इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। ये कहकर वो आगे चलती है। तभी बाहर उसे दो बच्चे एक साथ दिखते हैं, जिन्हें एक साथ देख हेजी चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ तक कि ये छोटे बच्चे भी डेटिंग कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है। फिर तभी वो बच्चा जो कि हाईसुंग था पीछे मुड़कर देखता है, जिसे देख हेजी उसे देख कहती है, हाईसुंग। और इसी के साथ हमारा 21 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 22 चैप्टर की स्टार्टिंग में हाईसुंग हेजी से खुश होते हुए पूछता है, बिग सिस आप यहाँ क्या कर रही हो। हेजी बताती हैं, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं लेती इसलिए। फिर हाईसुंग हेजी से कहता है, फिर मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, जिसे उसकी फ्रेंड जिसका नाम यून बुल था ये कहते हुए सुनती है। तो वो हाईसुंग से कहती हैं, पर तुमने तो आज मेरे घर जाकर खेलने को कहा था। फिर हाईसुंग बोलता है, लेकिन मैं उनके घर जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हाईसुंग की फ्रेंड उससे नाराज हो जाती है और उससे कहती है, आई हेट यू हाईसुंग। जिन्हें ऐसे लड़ते देख हेजी डर जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जहां हेजी फोन पर कीसुंग को हाईसुंग के बारे में बता रही थी कि हाईसुंग ने सडनली से उसके साथ उसके घर जाने को कहा, यून बुल के घर जाने के बजाय। फिर आगे हेजी कहती है, मैं इसका ध्यान रख लूंगी जब तक तुम काम पर से ना आ जाओ, तो वरी मत होना। कीसुंग बताता है उसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है तो वो जल्द ही आ जाएगा, जिसके रिप्लाई में हेजी उससे कहती है, ठीक है, मुझे कॉल कर देना जब तुम फ्री हो जाओ। जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। हाईसुंग हेजी को पीछे से घूर रहा था। वहीं हेजी यून बुल के बारे में बुरा फील करते हुए सोचती है, वो बच्ची रोते हुए घर गई, क्या वो ठीक होगी, बेचारी यून बुल। हेजी को ऐसा देख हाईसुंग हेजी से पाउट करते हुए कहता है, लेकिन मैं प्लेग्राउंड में नहीं बल्कि तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। फिर हाईसुंग उसे देख स्माइल के साथ कहती है, पर आज अच्छा दिन नहीं है मेरे घर जाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं सिर्फ तुमसे पूछ सकती हूँ। हाईसुंग खुश हो जाता है और कहता है, वो सिर्फ मैं, क्या है ये, क्या ये सीक्रेट है, मुझे सीक्रेट पसंद है। फिर हेजी बात को मरोड़ते हुए कहती है, ये एग्जैक्ट सीक्रेट जैसा नहीं है, पर फिर वो आगे कहती है, किंडरगार्टन कैसा चल रहा है, क्या ये मज़ेदार है। ये कहकर हेजी हंसने लगती है। हाईसुंग रिप्लाई करता है, मैं बस ड्राइंग बना रहा हूँ और इसी तरह की चीज़ें खा रहा हूँ। हेजी कहती है, क्या ऐसा है, जिसके बाद हाईसुंग उसे घूरने लगता है। फिर हाईसुंग कहता है, बस ये पूछना था। हेजी चौंकते हुए कहती है, क्या पूछना। फिर हाईसुंग आगे कहता है, तुम मुझसे बड़े भाई के बारे में पूछने की कोशिश कर रही हो तो बस पूछ लो। हेजी खड़े होकर स्विंग करते हुए कहती है, मैं नहीं। इसके बाद हाईसुंग फिर से हेजी को एक वियर्ड लुक के साथ देखने लगता है। तो हेजी मन में कहती है, कौन कह सकता है ये कीसुंग का छोटा भाई है, ये बहुत तेज है चीज़ों को नोटिस करने में। फिर हेजी सब सोचों को साइड हटाकर हाईसुंग से स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है उसे कैसी लड़की पसंद है। आगे हेजी कहती है, मेरा मतलब उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। हाईसुंग हंसते हुए कहता है, जब बात मेरे भाई की आती है तो उन्हें वर्ल्ड में कोई इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बिग ब्रो से जुड़ी चीज़ों का एक्सपर्ट हूं। हेजी हाईसुंग की बातों से खुश होते हुए कहती है, वो हाईसुंग तुम तो बहुत कूल हो, ही इज सो क्यूट। फिर हाईसुंग कहता है, तो मेरे बड़े भाई, ये कहते ही वो हेजी की ओर देखता है जहां वो हेजी के बैग की पॉकेट में रखे गमी बेयर्स को देख लेता है, जिसे हेजी भी नोटिस कर लेती है। तभी आगे हेजी हाईसुंग को गमी बेयर्स देते हुए कहती है, तुम्हें भी गमी बेयर्स पसंद है, फिर लो मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जिन्हें हाईसुंग खुशी से लेते हुए कहता है, मेरे बड़े भाई को ग्रिल्ड मीट बहुत पसंद है और उन्हें सफाई करना और लॉन्ड्री करना भी पसंद है। हाईसुंग की ये बात सुन हेजी सोचने लगती है, क्या सच में उसे वो सब करना पसंद है, या फिर क्या हाईसुंग को लगता है कि उसके भाई को घर के काम करना पसंद है जो उसे करने पड़ते हैं। फिर हाईसुंग गमी बेयर्स खाते हुए कहता है, वो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और ये कहकर हाईसुंग फिर दोबारा हेजी के बैग की ओर देखने लगता है जहां एक और गमी बेयर का पैकेट रखा था, जिन्हें हेजी हाईसुंग को देते हुए मन में सोचती है, कीसुंग मुझसे नाराज तो नहीं होगा अगर मैं इसे ढेर सारे स्नैक्स दूं। फिर वो गमी देते हुए हेजी हाईसुंग से कहती है, तुम इसे घर पर खाना, ओके, मेरे पास बहुत कुछ है घर पर। जिन्हें हाईसुंग खुशी से ले लेता है और फिर कहता है, उन्हें पिक्चर्स लेना पसंद है। फिर हेजी कहती है, ओ लेकिन शायद अब उसे ये पसंद नहीं है।
फिर वो फोटो के बारे में सोचते हुए मन में कहती है, फोटोज? पर मैंने तो उसे कभी फोटो लेते हुए नहीं देखा। फिर हाईसुंग कहता है, हाँ सही कहा, और मेरे बड़े भाई को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसे सुन हेजी बारिश न पसंद होने की वजह पूछने वाली होती है, पर हाईसुंग को अपने पीछे बच्चे खेलते दिखते हैं तो वहां ये कहकर जाने लगता है, मुझे भी सी सॉ राइड करना है। हेजी हाईसुंग से कहती है, पर ध्यान से। फिर आगे हाईसुंग उन्हीं बच्चों के पास जाकर उनके साथ खेलने लगता है। तभी हेजी वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगती है और कहती है उसे बारिश पसंद नहीं है। फिर सीन कीसुंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां कीसुंग काम करते हुए वेदर न्यूज देख रहा था, जहां टीवी पर बताया जा रहा था कल बारिश होने की संभावना रहेगी सेउल और उसके आसपास के इलाकों में, तो सभी मेक श्योर करें कि वो लोग अपने साथ बाहर जाते वक्त अम्ब्रेला ले लें। ये न्यूज कीसुंग बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिसके बाद वो अपना काम करने लगता है। तभी उसे सामने विंडो से खटखटाने की आवाज आती है, जहां विंडो के बाहर हेजी और हाईसुंग कीसुंग को डरावने लुक के साथ देख रहे थे, जिन्हें ऐसे देख कीसुंग कांप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वे तीनों बाहर चल रहे थे। तभी कीसुंग हेजी से थैंक्स बोलते हुए कहता है, लगता है मुझे एक बार फिर तुम्हारा एहसान चुकाना पड़ेगा। हेजी मना करते हुए कहती है, ना, हाईसुंग और मैं एक्चुअली एक गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में है। फिर हेजी हाईसुंग की ओर देख स्माइल करते हुए कहती है, राइट। फिर हेजी और हाईसुंग स्माइल करने लगते हैं, जिन्हें देख कीसुंग कहता है, मुझे दिख रहा है तुम दोनों मजे में हो। फिर तभी वो तीनों क्रॉसिंग पर रेड लाइट के ग्रीन होने का वेट करने लगते हैं, जहां हाईसुंग भी ग्रीन लाइट होने के वेट करने लगता है। फिर तभी हाईसुंग हेजी और कीसुंग का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देता है, जिससे कीसुंग और हेजी उसे देखने लगते हैं। तभी हाईसुंग कहता है, मेरी टीचर ने कहा है हमें रोड क्रॉस करते टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। लगता है तुम दोनों को नहीं पता है। जिसकी वजह से हेजी और कीसुंग शॉक्ड रह जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते। तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, तो हाईसुंग जाते हुए कहता है, ग्रीन लाइट फिर से रेड होने वाली है। ये कहकर हाईसुंग वहां से भागने लगता है। तभी हेजी उसे रोकते हुए कहती है, हमें साथ में रोड क्रॉस करना चाहिए। इसलिए वो कीसुंग का हाथ छोड़कर जाने लगती है, पर कीसुंग उसका हाथ दोबारा पकड़ लेता है। तभी हेजी कीसुंग को मुड़कर देखती है, जो हिचकिचा रहा था और कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वे सभी आगे रोड क्रॉस करने लगते हैं। हाईसुंग रोड खुशी के साथ क्रॉस कर रहा था और हेजी और कीसुंग उसके पीछे चल रहे थे। इसी के साथ हमारा 22 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 23वें चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेजी सो रही थी और उसने अपने हाथों में पॉली बैग पहन रखा था और वो सोते हुए सपने में कीसुंग के हाथ के बारे में बोलती है। उसने ये हाथ जो फर्स्ट टाइम पकड़ा है, मैं इसे कभी नहीं धोऊंगी। फिर हम कीसुंग के घर को देखते हैं, जहां हीसुंग कीसुंग को सुबह के बारे में खुशी के साथ बता रहा था, जिसमें वो हेजी का जिक्र करते हुए कहता है, बिग सिस गमी बेयर्स खाती हैं और गमी बेयर्स उनके बैग में हमेशा रहते हैं और मैंने उनसे कहा अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारे दांत बैक्टीरिया खा जाएगा, पर उन्होंने कहा कि उनका सलाइवा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बैक्टीरिया उनके मुंह में नहीं आ पाएगा। हीसुंग की ये बात कीसुंग इंटरेस्ट के साथ सुनता है। फिर कीसुंग हीसुंग से पूछता है, क्या तुम हेजी को पसंद करते हो? हीसुंग रिप्लाई करता है, मुझे अच्छा लगता है कि तुम बिग सिस के साथ होने पर बहुत मुस्कुराते हो। कीसुंग पूछता है, सच में? मैं स्माइल करता हूं। हीसुंग कहता है, फिर थोड़ी देर बाद हीसुंग सो जाता है और कीसुंग लेटे हुए अपनी स्माइल का सोचने लगता है। फिर वो अपने हाथ को देखता है जिससे उसने हेजी का हाथ पकड़ा था जब वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे, जिसे सोचकर कीसुंग सच में स्माइल करता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां टीचर ने सभी बच्चों को स्कूल ट्रिप का फॉर्म दिया था, जिसे हाथ में पकड़कर कीसुंग उस पर लिखे फी के बारे में देखता है, जो कि काफी ज्यादा थी, जिससे कीसुंग थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वहीं दूसरे स्टूडेंट्स खुश होते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट टीचर से कहती हैं, टीचर क्या हम ओवरसीज नहीं जा सकते जेजू आइलैंड की जगह? और ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स भी। पर हेजी जेजू ट्रिप का सुनकर खुश थी और कीसुंग से कहती हैं, आई लव जेजू आइलैंड। और ऐसा रोज रोज नहीं होता कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जेजू आइलैंड जा सके, राइट? पर कीसुंग कोई रिप्लाई नहीं करता, तो हेजी उसकी तरफ देखती हैं, जो पैसों को लेकर परेशान दिख रहा था। फिर आगे टीचर क्लास से जाते हुए कहते हैं, मेक श्योर कल सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर ट्रिप फॉर्म पर करा कर लाएं। क्लास ओवर होती है। फिर आगे टीचर को जाते हुए पीछे से कोई आवाज देता है, जो कीसुंग होता है। टीचर रुकते हैं और कीसुंग से पूछते हैं, क्या हुआ?
फिर वो स्टाफ रूम में कीसुंग को लेकर जाते हैं और पूछते हैं तो तुम्हारा क्या रीज़न है ट्रिप पर ना जाने का, जिसे कीसुंग हेजिटेट होते हुए रीज़न बताने वाला था, पर उससे पहले ही टीचर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, कीसुंग तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल से ट्रिप का पूरा घूमने का खर्च दिया जाता है, इसलिए तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में कीसुंग को नहीं पता था। फिर टीचर आगे कहते हैं, अगर तुम्हारी यही परेशानी है तो क्या तुम ट्रिप पर जाना चाहोगे? कीसुंग यस में अपना सर हिलाता है और जाने के लिए मान जाता है। फिर टीचर कहते हैं, ओह मैं अपनी रोल बुक लाना भूल गया, तो क्या तुम इसे ला सकते हो? फिर तभी कोई कहता है, मेरे पास ये पहले से ही यहाँ है, जो कि हेजी अपने हाथ में लाई थी। फिर तभी टीचर कहते हैं, देखो तो सही, पहली बार तुम वो काम कर रही हो जो तुमसे करने को नहीं कहा गया था। फिर हेजी हंसते हुए कहती है, आप जानते हैं कि मैं हमेशा से ही होशियार रही हूँ टीचर। पर ऐसा कुछ नहीं था, हेजी सिर्फ कीसुंग को देखने की वजह से आई थी। फिर टीचर हेजी से पूछते हैं, तुम यहाँ किसी काम की वजह से तो नहीं आई हो? हेजी कीसुंग को देखते हुए कहती है, नहीं मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे टीचर क्लास में अपनी रोल बुक भूल गए थे, इसलिए मैं इसे यहाँ लाई हूँ, अपने दिल की पूरी अच्छाई के साथ। फिर आगे टीचर कहते हैं, अगर तुम दोनों का काम हो गया हो तो अब तुम दोनों जा सकते हो। इसलिए हेजी और कीसुंग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी टीचर कीसुंग को रोकते हुए कहते हैं, मुझे दोबारा तुम्हारी पिक्चर चाहिए होगी रोल बुक के लिए। फिर टीचर कहते हैं, तुम्हारे पिक्चर्स बार बार कौन चुरा रहा है? जिसे सुनकर हेजी मुंह बनाते हुए कहती है, कितना घिनौना है, क्या ये किसी की सनक है? क्या ये 20 साल पहले आम बात नहीं थी? भला कोई इसे अपने साथ क्यों रखेगा? एंड आई गेस हेजी ने कीसुंग के पिक्चर्स लिए होंगे, मे बी। फिर आगे कीसुंग कहता है, मुझे लगता है मुझे और फोटो खिंचवाने पड़ेंगे। हेजी पूछती है, क्या तुम्हें खिंचवाने पड़ेंगे? तुम्हारे पास एक भी फोटो नहीं बचा और तुम कहाँ से खिंचवाओगे? कीसुंग बताता है, मुझे पता नहीं कि हुआन हीज फोटो स्टूडियो इसके लिए ठीक रहेगा या नहीं। फिर हेजी कहती है, हाँ मैं इस जगह को जानती हूँ, क्या तुम साथ जाना चाहोगे? कीसुंग जाते हुए कहता है, नहीं मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं, बाद में मिलते हैं। ये कहकर कीसुंग वहां से चला जाता है तो हेजी उसे ऐसे देख कहती है, कल तक ये वर्ल्ड्स स्वीटेस्ट पर्सन था, पर आज। फिर हेजी विंडो से बाहर देखती है तो बारिश का मौसम हो रहा था। फिर हेजी हीसुंग की बात याद करती है, जहां उसने कीसुंग के बारे में बताया था उसे रेन पसंद नहीं है। फिर वो अपने रीज़न से कंपेयर करते हुए कहती है, क्या ये रीज़न हो सकता है जैसे मुझे भी रेन पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे शूज़ गीले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसीलिए बारिश नहीं पसंद, पर फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसे हेट करती हूँ। फिर आगे हम कीसुंग को देखते हैं जो अपने फ़ोन में पैसे चेक कर रहा था, उसके पास कितना बैलेंस है। फिर वो ट्रिप के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर मैं स्कूल ट्रिप पर गया तो मुझे और पैसे चाहिए होंगे, और अभी मुझे हीसुंग के स्कूल की करिकुलम एक्टिविटीज़ की फ़ीस भी जमा करनी है। ये सोचकर कीसुंग काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर कीसुंग अपने साइड में देखता है जहां वो किसी के घर को देखता है, जो कि कीसुंग के अंकल का घर था। इसलिए कीसुंग ट्रिप फॉर्म पर अपने अंकल के साइन के लिए उनके पास आता है। उसके अंकल फॉर्म पर साइन करते हुए कहते हैं, क्या तुम ये साइन खुद नहीं कर सकते? तुम बस साइन कराने के लिए यहाँ इतनी दूर आए हो, क्या तुम अभी भी बच्चे हो? जिनकी बातें कीसुंग सुनता है पर कुछ नहीं कहता। फिर आगे कीसुंग अपने अंकल से हेल्प के लिए कहने वाला ही होता है, पर उसके अंकल अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं और अपने शोल्डर को दबाते हुए कहते हैं, आई स्वेयर मेरी कमर टूट ही जाएगी, क्योंकि मुझे इतना लेट काम करना पड़ता है इस जगह का रेंट देने के लिए, और तो मंथली लोन की वजह से मैं अपना गुजारा भी नहीं चला पा रहा हूँ, क्या तुम जानते हो? ये कहकर कीसुंग को बोलने से ही रोक देते हैं, जिस वजह से कीसुंग कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फिर उसके अंकल कहते हैं, ध्यान से जाना ट्रिप पर, ओके, और फिर कभी आना, अपने साथ में हीसुंग को भी लाना। फिर आगे कीसुंग रास्ते में होता है तो उसे फोटो स्टूडियो दिखता है, जिसे देख कीसुंग मन में कहता है, जब मुझे दोबारा सैलरी मिलेगी तब मैं अपनी तस्वीर खिंचवा लूंगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, शायद मुझे डांट भी पड़ जाए। फिर तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे पढ़ते हुए कीसुंग देखने लगता है। फिर बारिश तेज हो जाती है, जिस वजह से कीसुंग अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है, जब उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। तो कीसुंग और हीसुंग उनके फ्यूनरल पर अकेले थे, जहां कुछ लोग कीसुंग और उसके मॉम और डैड के बारे में कहते हैं, दोनों की डेथ सेम डे पर हुई है, क्या वो सच में पीस में होंगे जब वो अपने पीछे इतने यंग बच्चे छोड़ गए हैं? फिर वो लोग कीसुंग और हीसुंग को देख दया भाव दिखाते हुए कहते हैं, ओह बेचारे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां कीसुंग अपने आप को कहता है, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। ये कहकर कीसुंग वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके सर पर कोई अम्ब्रेला का यूज करता है, जो कि हेजी थी। जिसे कीसुंग देखता है तो हेजी उसे स्माइल करती है और कहती है, रेन फेरी यहाँ है। इसके साथ हमारा 23rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 24th चैप्टर की स्टार्टिंग में हेजी कीसुंग के सर पर अम्ब्रेला रखते हुए कहती हैं, रेन फेरी आ गई हैं, जिसे कीसुंग हेजी को देखता है और वो लगभग रोने वाला ही होता है। तो हेजी सोचती हैं, क्या फेरी वाला पार्ट मैंने ज़्यादा कर दिया? फिर हेजी हंसते हुए कहती हैं, रेन फेरी बहुत टॉप पर थीं,
तभी कीसुंग हेजी के कंधों पर अपना सर रख लेता है, इसलिए हेजी चौंक जाती हैं। तभी कीसुंग कहता है, हेजी तुम सच में, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से दोबारा स्माइल कर पा रहा हूँ। ये सुनकर हेजी काफ़ी शाय फील करने लगती हैं और सोचती हैं ये सब क्या हो रहा है। रुको, क्या ये रो रहा है या नहीं? फिर आगे हेजी सोचती हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कीसुंग हेजी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ हूँ? हेजी बताती हैं, तुमने पहले बताया था तुम पिक्चर खिंचवाने जा रहे हो। मैंने सोचा बारिश हो रही है और शायद तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं होगा, इसलिए। फिर कीसुंग कहता है, मुझे बारिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो शुक्रिया। आज से जब भी बारिश होगी तो ये वो मोमेंट होगा जो मुझे सबसे पहले याद आएगा। कीसुंग की ये बात सुन हेजी ब्लश करने लगती हैं और कहती हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर तभी कीसुंग हेजी से अम्ब्रेला ले लेता है और पूछता है, चलें? ये सुनकर हेजी काफ़ी शाय फील करने लगती हैं और चलते हुए कहती हैं, ठीक है। फिर हेजी मन में कहती हैं, ओह, इसका फेस बहुत पास है। फिर वो आगे कहती हैं, क्योंकि ये मेरे बहुत करीब है, इसलिए मेरा इससे कभी भी जी नहीं भरता। फिर आगे हेजी मन में कहती हैं, कम ऑन रेन, हमें और तेज़ बारिश दो। पर तभी आगे बारिश हल्की हो जाती है और रुक जाती है। तो कीसुंग छता हटाते हुए कहता है, लगता है बारिश रुक गई। फिर वो दोनों आसमान की ओर देखते हैं। कीसुंग कहता है, ये हल्की बारिश रही होगी। फिर हेजी कहती हैं, हाँ सही कहा, हल्की बारिश। तभी कीसुंग कहता है, मुझे लगता है ये सच है कि तुम एक रेन फेरी हो, क्योंकि जब से तुम आई हो बारिश रुक गई है। कीसुंग के ये कहते ही हेजी शर्माते हुए अचानक से कीसुंग को बहुत तेज धक्का देकर कहती हैं, मजाक मत करो, जो कीसुंग को काफी तेज लगता है, जिससे कीसुंग कांपने लग जाता है। फिर हेजी कीसुंग से पूछती है, ओ, तुम पहले होमरूम टीचर के पास क्यों गए थे? और तुम अब ये मत कहना कि तुम स्कूल ट्रिप पर नहीं जा रहे हो या कुछ भी। फिर कीसुंग कहता है, क्यों, क्या मुझे जाना पड़ेगा? हेजी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वेल, मेरा मतलब है, क्या तुम यादें वगैरह नहीं बनाना चाहते? और मुझे दुख होगा अगर कोई इसे देखने से रह जाए तो। हेजी की ये बात सुन कीसुंग रिप्लाई करता है, मैं जाऊंगा। पहले मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊंगा, पर अब ऐसा फील हो रहा है मैं जा पाऊंगा। फिर हेजी कहती हैं, ये अच्छा है, पर हेसुंग का क्या? जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए जा रहे थे। वहीं एयरपोर्ट पर कीसुंग और हेजी फोन पर हेसुंग से बात करते हैं, जहां हेसुंग उनसे कहता है, भाई तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ अंकल और आंटी के साथ आसानी से रुक जाऊंगा। और बिग सिस, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाना। जिसके रिप्लाई में हेजी कहती हैं, बिल्कुल लाऊंगी। हेसुंग हेजी के मॉम डैड के साथ रुका था। तभी हेजी के मॉम डैड कहते हैं, अच्छे से मजे करना बच्चों, और हेसुंग की फिक्र मत करना। जिसके रिप्लाई में कीसुंग हेजी के मॉम डैड को थैंक्स कहता है और बो करते हुए कहता है, प्लीज इसका ध्यान रखना। जिसे देख हेजी कहती हैं, तुम और कितनी बार बो करोगे? तभी जेजू जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और फिर थोड़ी देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जेजू आइलैंड को देखते हैं, जहां काफी स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए आए थे, तो वहां भीड़ हो जाती है। आगे कुछ स्टूडेंट्स बीच पर बातें करते हैं ट्रीज के बारे में, तो कुछ वहां फोटोज क्लिक करवाते हैं। तभी हेजी टेरी के साथ काफी पिक्चर्स लेती है, जिसमें वो काफी इंजॉय कर रही थी, और उन्हें स्टोरी लगाकर अपलोड कर देती है। तभी कोई कहता है, हेजी को देखो, ये कितना फास्ट अपलोड करती है, ये तो पागलपन है। जिसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहां शिवान बेड पर लेटा था, तो वो कीसुंग को अपने फोन में देखने को कहता है। फिर शिवान कीसुंग से कहता है, तुम कोई पिक्चर्स क्यों नहीं लेते हो? मेरे पास तुम्हारी एक भी पिक नहीं है। फिर कीसुंग फोन देखकर वापस करते हुए कहता है, तो तुम ये सोचते हो मुझे भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना चाहिए? शिवान पूछता है, क्या सच में? फिर तभी पेट्रोलिंग करते हुए डीन आ जाते हैं और रूम्स की लाइट्स ऑन देख चिल्लाते हुए कहते हैं, ये किसने अभी तक अपने रूम्स की लाइट्स ऑफ नहीं करी हैं? जिनकी वॉइस सुन शिवान और कीसुंग डर जाते हैं। तभी शिवान अपने बेड पर खड़ा होकर कहता है, क्या उन्हें रुकना और चले जाना नहीं आता? धिक्कार है हमारे डीन पर, ये कैसा घटिया स्कूल है जो फील्ड ट्रिप पर रात में पेट्रोलिंग करवाता है, ये तो बस सब कुछ बर्बाद करने आया है। फिर शिवान कीसुंग से कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम ऐसे ही सोने वाले हो, क्योंकि कीसुंग अपने बेड पर शांति से लेट जाता है। फिर सीन हेजी और टेरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उनके ग्रुप पर किसी ने मैसेज किया था, जिसे हेजी और टेरी पढ़ती हैं, जहां लिखा था, कमरा नंबर 203, स्कूल ट्रिप पर छापे की आवश्यकता है। जिसे पढ़ने के बाद हेजी और टेरी उसी रूम नंबर में चले जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग थे और कीसुंग भी था। वो सब हेजी और टेरी को अंदर बुलाते हैं, जिन्हें देख हेजी कहती हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। फिर हेजी एक लड़की से पूछते हुए कहती हैं, तो मुझे विस्तार से बताओ, तुम लोगों ने हमारी फील्ड ट्रिप के लिए आखिर क्या क्या तैयारी की थी? फिर शॉर्ट हेयर गर्ल बताती है, मुझे भी नहीं पता। फिर तभी शिवान कहता है, ड्रम बजाओ, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गया। एक बेहद सीक्रेट और रोमांचक पिलो फाइट। फिर तभी एक ऑरेंज हेयर बॉय अचानक से शिवान को पिलो से मारता है और इरिटेट होते हुए कहता है, ये छोटा मोटा बदमाश। फिर वो शिवान से कहता है, क्या तुम सोच रहे थे हम किंडरगार्टन के बच्चे हैं या कुछ और?
फिर तभी हेजी ये देखकर कहती हैं, तुम्हें हर जगह ग्रेड स्कूल के बच्चों से माफी मांगनी शुरू कर देनी चाहिए, वे इससे मतलब शिवान से कहीं बेहतर है। फिर वहीं बैठी ग्लास पहनी हुई लड़की कहती है, बकवास, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था। फिर शॉर्ट हेयर गर्ल कहती है, तुम क्या सोच रही थी और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। ऑरेंज हेयर बॉय शिवान को पिलो से और ज्यादा मारने लगता है, जिससे रूम में शोर होने लगता है। फिर तभी बाहर से डीन की आवाज आती है। वो पूछते हैं, शोर कौन मचा रहा है, जिनकी आवाज सुन सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। शिवान कहता है, फ्लैश लाइट्स बंद करो। इतने में रूम में भगदड़ मच जाती है और रूम का दरवाजा खोल डीन अंदर देखते हैं, जहां सभी बच्चे ब्लैंकेट का यूज कर उसके अंदर छिप जाते हैं, जिससे वहां शांति हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्लैंकेट में हेजी मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती हैं, ये तो बहुत बुरा है, ये क्या बकवास है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है। ये हमारे स्कूल की फील्ड ट्रिप है तो हम यहाँ क्यों हैं। ये सोचकर हेजी अपने साइड में देखती है, जहां उसके ब्लैंकेट में कीसुंग भी था, जिसे देख हेजी ब्लश करने लगती है। इसी के साथ हमारा 24वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 25वें चैप्टर की शुरुआत में कीसुम और हेजी काफी क्लोज थे, जिस वजह से हेजी घबराने लगती हैं। तभी कीसुम उसे होल्ड करते हुए कहता है, बी केयरफुल। वहीं दूसरी ओर डीन वहीं रुकते हैं, जिनके पैरों की आवाज से हेजी और कीसुंग अपनी सांस भी रोक लेते हैं। फिर आगे डीन थोड़ी देर वहीं रुककर सबको देखते हैं, जहां कीसुंग हेजी को शांत रहने के लिए कहता है। फिर हेजी शांत हो जाती हैं। फिर वहीं दूसरे बच्चे भी नर्वस थे। फिर डीन वहां से जाने लगते हैं। हेजी ब्लैंकेट में ही मन में कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ये मेरी हार्ट बीट सुन लेगा। पर वो हार्ट बीट कीसुंग की थी, जिसे सुन हेजी दोबारा कहती हैं, क्या ये मेरी हार्ट बीट नहीं है। इसके बाद हेजी कीसुंग को देखने लगती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। फिर तभी डीन जाते हुए तेज आवाज से कहते हैं, तुम लोगों को पता भी है, अगर तुम बिना सोए हुए पकड़े गए तो क्या होगा। एक खतरनाक सजा मिलेगी तुम सबको। ये कहकर डीन वहां से चले जाते हैं। तो हेजी मन में कहती हैं, क्या रास्ता साफ है। फिर हेजी जाते हुए फुटस्टेप की आवाज सुन राहत की सांस लेती हैं और कीसुंग से कहती हैं, हम लगभग पकड़े ही गए थे। पर कीसुंग रिप्लाई में कुछ नहीं कहता। फिर तभी दो लड़की जो बेड के नीचे छुपी थी, वो सर को जाते हुए देख हल्की आवाज से कहती हैं, वो चले गए। हाँ, वो सच में ही चले गए, बाहर आ जाओ सभी। जिनके ये कहते ही सभी स्टूडेंट्स एकदम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं तेरीयून बाहर निकलकर बैठते हुए कहती हैं, यहाँ इतनी घुटन है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। वहीं शिवान शॉक्ड बेड पर लेटा था। फिर आगे एक लड़का जो बेड के नीचे छुपा था, वो थूकते हुए कहता है, मैंने इससे पहले कभी स्मोक नहीं की, पर यहाँ मैंने इतनी डस्ट इनहेल की है कि मेरे लंग्स की हेल्थ का क्या होगा। फिर वो शिवान से कहता है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। फिर वो आगे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे लगा तुम्हारे कान ब्लीड कर रहे हैं। किसने शिवान के कानों को आग लगाई है। जिसकी ये बात सुन शिवान कहता है, क्या हुआ है मेरे कानों को। जिसके बाद वो लड़का हंसते हुए कहता है, व्हाट अ कावर्ड यू आर, क्या तुम सच में इतना डर गए थे। शिवान उस लड़के को पैरों से मारते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं था। फिर ग्लास पहने हुए लड़की उस ऑरेंज हेयर बॉय को कहती है, ये कौन कह रहा है जो खुद बेड के नीचे कांप रहा था। जिसके रिप्लाई कोई कहता है, सही कहा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी को अपने रूम में देखते हैं, जो अपने बेड पर जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए बड़बड़ाते हुए कहती हैं, वाह, ये तो वाकई पागलपन था, मैं तो पागल हो गई हूँ। फिर हेजी अपने ब्लैंकेट पर जोर जोर से किक करने लगती हैं, जिसको ये करते देख तहरी कहती हैं, अब इसे क्या हो गया। वहीं दूसरी ओर शिवान और कीसुंग अपने अपने बेड पर लेटे थे, जहां तभी कीसुंग हल्की सी स्माइल करता है। वहीं शिवान उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए हेजी की तरह बड़बड़ाने लगता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है। 17 साल की उम्र में मुझे अरिदमिया होने का कोई चांस नहीं है। शायद मुझे कल समुद्र में डुबकी लगा लेनी चाहिए, तभी मेरे सेंसेस काम करेंगे। लगता है कुछ खराब है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां शिवान और वही ऑरेंज हेयर बॉयस बीच पर मजे कर रहे थे। तभी वो लड़का शिवान से कहता है, तुम बीच पर हो तो तुम्हें पानी में एक डुबकी लगानी चाहिए, पर वो शिवान को ही डुबो देता है। जिन्हें ये सब करते साइड से और सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे, जिनमें हेजी भी थी। फिर वही लड़का खांसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हें। फिर शिवान कहता है, अगर पानी में डूबना सही है तो सबसे पहले तुम्हें इसमें डूबना चाहिए। फिर वहीं खड़ी एक शॉर्ट हेयर लड़की उन दोनों को ऐसे देख कहती हैं, इन दोनों को क्या हुआ है। फिर ग्लासेस पहने लड़की कहती हैं, डीन उन्हें मार ही डालेंगे अगर वो ऐसे बस में गए तो, तुम ऐसे बस में कैसे जा सकते हो। फिर उन्हें ऐसे देख हेजी कहती हैं, ये सब ज्यादा हो गया। फिर आगे वो दोनों लड़कियां पिक्चर लेने लगती हैं। तभी हेजी के फ़ोन में उसकी मॉम का मैसेज आता है, जहां वो हेजी से पूछती हैं, क्या तुम मज़े कर रहे हो, मुझे पिक्चर्स सेंड करो, और तुम वहां कीसुंग के साथ हो तो उसके साथ वाली पिक्चर्स भी सेंड करो। जिसके बाद हेजी कीसुंग की ओर देखकर मन में कहती है, मतलब मुझे कुछ भी भेजने से पहले उसके साथ एक तस्वीर लेनी होगी। फिर हेजी आगे कहती है, खैर हम इतनी दूर जेजू तक आए हैं तो मुझे उसके साथ कम से कम एक तस्वीर तो लेनी ही चाहिए। चलो
किसी टीनेज फिल्म की तरह ही तस्वीर ले लेते हैं। फिर हेजी स्माइल के साथ कीसुंग को देखते हुए कहती है वो आज भी बिल्कुल रिफ्रेश दिख रहा है। फिर हेजी कीसुंग के पास जाती है फोटो लेने के लिए कि तभी उसे कोई आवाज़ देता है, कीसुंग जल्दी आओ, जो शिवान की ने दी थी। शिवान कीसुंग को फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहा था, पर कीसुंग मना करते हुए कहता है नहीं, मुझे रहने दो। फिर शिवान कहता है कम ऑन, मतलब क्या तुम खुद को कोई सेलिब्रिटी समझते हो या तुम्हारे पास फोटो का अधिकार है? तुम इस तरह से क्यों बहाने बना रहे हो? सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर तभी कोई शिवान से कहता है उसे अकेला छोड़ दो, वो अपने काम में इतना मग्न है। आगे कीसुंग उन सबको समझाने की कोशिश करता है, पर कोई कहता है कीसुंग अब बस करो, परेशान मत करो। ये सब हेजी सुनती है तो वो मन में सोचती है क्या सच में जैसा हेसुंग ने कहा इसे पिक्चर लेना पसंद नहीं है? ये देख हेजी वहां से जाने लगती हैं और समुद्र के किनारों पर चलने लगती हैं। फिर तभी हेजी के मॉम का मैसेज आता है, जहां वो हेजी से कहती हैं मैंने तुमसे पिक्चर सेंड करने को कहा था। हेजी अपने रिप्लाई में लिखती हैं मैंने अपना लगभग सारा डेटा यूज़ कर लिया, तो मैं घर आकर करूंगी। हेजी मैसेज लिखी रही होती हैं कि तभी पानी की लहर की वजह से हेजी गिरने वाली ही होती है, पर कीसुंग वहां आ जाता है तो वो उससे टकराकर बच जाती हैं, जिसके लिए हेजी कीसुंग को सॉरी बोलती हैं। फिर कीसुंग उसे हिचकिचाते हुए कहता है क्या तुम साथ में एक पिक्चर लेना चाहोगी? जिससे आगे हेजी शॉक होते हुए पूछती है क्या? पर तभी कोई कीसुंग की पॉकेट से फोन निकाल लेता है, जो कि तैरी थी, जिसे ऐसे करते देख कीसुंग और हेजी चौंक जाते हैं और उसकी ओर देखते हैं, पर तैरी स्माइल कर रही होती हैं। फिर तैरी स्माइल के साथ कीसुंग से कहती हैं मैं लूंगी ये तुम्हारे लिए। फिर तैरी उन दोनों की पिक लेने लगती हैं और कहती हैं ठीक है मैं ले रही हूँ, 1 2। पर हेजी एकदम सीधी खड़ी होती है तो कीसुंग हेजी को पैप करते स्माइल के साथ कहता है सामने देखो, जिसकी बात सुन हेजी सामने देखने लगती हैं और वो दोनों फोटो के लिए अच्छे से पोज देने लगते हैं। इसी के साथ हमारा 25वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 26 की स्टार्टिंग में हम स्कूल ट्रिप के बाद का सीन देखते हैं, जहां हम हेजी के घर को देखते हैं, जहां हेजी अपने फ़ोन में कीसुंग और अपनी फ़ोटो को देखकर खुश हो रही थी। फिर वो फ़ोटो देखकर खुशी से कहती हैं मैं इसे कैसे भी देखूं, ये बहुत प्रिटी दिख रही हैं। मैं इसे अपलोड करना चाहती हूँ, हाँ मैं इसे अपलोड करना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पर। फिर हेजी आगे कहती हैं हम दोनों की एक साथ तस्वीर थोड़ी अजीब लगेगी, है ना? सही कहा। और अगर मेरे पिक्चर डालने के बाद कीसुंग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो? भले ही उसके पास इंस्टाग्राम ना हो, पर चोंगगोंग डोंग का हॉटी पहले से ही काफ़ी फेमस है। अगर इस बारे में सोचूं तो राहत की बात है कि उसके पास इंस्टाग्राम नहीं है। तभी इंस्टाग्राम पर कोई हेजी को फॉलो करता है, जिसे देख हेजी खुशी से कहती है मेरा एक फॉलोअर और बढ़ गया। खुशी की वजह से हेजी सिंगिंग करने लगती है। फिर तभी वो उसी फॉलोअर की प्रोफाइल पिक्चर को देखती है जहां कीसुंग की पिक्चर डली हुई थी, जिसे देख हेजी शॉक हो जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां शिवान हेजी को कीसुंग के अकाउंट के बारे में बता रहा था। आगे शिवान बताते हुए कहता है कि ये मैंने बनाया है उसके लिए, और कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में ज़ीरो इंटरेस्ट लेता हो अचानक से ये कहे कि उसे इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने उसे तुरंत साइन अप कर दिया। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए वो पिक्चर भी खींची। फिर हेजी पूछती हैं मेरा मतलब था कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ? शिवान पूछते हुए कहता है क्या मतलब अचानक से? वो पहले से ही बहुत पीछे है, इसलिए उसे लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और उसके ग्रेड स्कूल के दिन जब वो सुपर इंट्रोवर्ट था अब ख़त्म हो गए हैं। फिर हेजी कीसुंग के बारे में सोचती है, जब उसने कहा था उसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। फिर हेजी मन में कहती है हालांकि उसने ऐसा कहा था, मुझे लगा था कि उसने कभी ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन क्यों? फिर हेजी आगे कीसुंग की हरकतों को याद करते हुए कहती है पहले वो बहुत बदतमीज़ था, पर अब टाइम के साथ हम दोनों के रिलेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में सोचकर हेजी खुश होने लगती है। तभी शिवान अपने फ़ोन देखते हुए कहता है वाओ, कीसुंग ने 200 नए फॉलोअर कमाए सिर्फ एक रात में। ये सुन हेजी शॉक होते हुए पूछती है क्या, कितने? फिर शिवान हेजी को फ़ोन दिखाते हुए कहता है वाओ, ये सभी एक डॉग के झुंड की तरह इकट्ठा हो गए हैं जब से चोंगगोंग डोंग के हॉटी ने शो अप किया है, जिसे देख हेजी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो मन में कहती है क्या होगा अगर ये और पॉपुलर हो गया तो? फिर हेजी शिवान पर गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? फिर शिवान ये सुन मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने वो किया जो उसके लिए बेस्ट है, और वो अकेला इंसान है जो 2000 में फंसा हुआ था, और तुम उसे ऐसे ही छोड़ने की बात कर रही हो। फिर वो हेजी के फेस को देखता है और कहता है क्या तुम, ओह मैं समझ गया। ये सुन हेजी शॉक हो जाती है। फिर शिवान कहता है तुम डर रही हो क्योंकि कहीं कीसुंग के फॉलोअर तुम्हारे फॉलोअर से ज़्यादा ना हो जाए, है ना? फिर वो हंसते हुए कहता है वो कहावत है ना, जितना मिलता है उतना ज़्यादा हम और चाहते हैं, और मुझे लगता है ये कहावत यहाँ सच बैठ रही है। हेजी शिवान को कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है बेवकूफ़। तभी कीसुंग स्टेयर्स से ऊपर आते हुए उन दोनों से पूछता है मैं क्या पाने वाला हूँ, जिसे देख हेजी चौंक जाती है और कीसुंग को कहती है इस बारे में चिंता मत करो, कुछ नहीं है।
फिर शिवान कीसुंग से कहता है, हम दोनों इस बात पे बात कर रहे हैं कि मैंने कैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। हमारी वन एंड ओनली इंस्टाग्राम सुपरस्टार हेजी यांग सुपर इंटरेस्टेड ये सब जानने के लिए कि तुम एकदम से कैसे एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का सोचा और सब चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तभी वहीं टैरी शिवान को ढूंढते हुए आती है। वो आते हुए कहती है, हमारे होम रूम टीचर तुम्हें बुला रहे हैं शिवान। पर शिवान घूमकर वहां से भाग जाता है, जिसे देख टैरी कहती है, हे तुम कहाँ जा रहे हो। फिर टैरी हेजी और कीसुंग से पूछती है, इसे क्या हुआ, अभी वो तुम दोनों से बात कर रहा था, फिर अचानक से कहाँ जा रहा है। हेजी स्माइल करते हुए कहती है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब वो ऐसे अजीब एक्ट कर रहा है। जिसकी बात सुन टैरी जाते हुए कहती है, तुमने सही कहा, वैसे भी उसे शौक की ज़रूरत है। जिसके बाद कीसुंग हेजी को अपने अकाउंट बनाने की वजह बताते हुए कहता है, मुझे भी वो फोटो देखने थे जो हेजी और कीसुंग ने ट्रिप पर खिंचवाए थे। फिर कीसुंग आगे कहता है, हमेशा हमारी क्लास के बच्चे तुम्हारी फोटोज़ के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं भी क्यूरियस था उन्हें देखने के लिए, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। जिसकी ये बात सुन हेजी शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर हेजी हंसकर कीसुंग को मारते हुए कहती है, ये क्या बात है, वैसे तुमने सही कहा, हमारी क्लास के बच्चों से बात करना मुश्किल है अगर तुम्हें नहीं पता कि मेरे इंस्टा अकाउंट पर क्या चल रहा है, यही ना। और कहीं तुम इंस्टाग्राम सुपरस्टार या फिर कुछ बनने की तो नहीं सोच रहे हो, बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। फिर हेजी ने जो कहा उसे अपने मन में एहसास करते हुए कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी ये जुबान फिर से बेकाबू हो गई। तभी कीसुंग हेजी से पूछता है, क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो। हेजी ब्लश करते हुए पूछती है, हाँ पर क्यों। फिर हेजी दोबारा मन में कहती है, क्या ये मुझे बाहर जाने के लिए पूछ रहा है। ये सोच हेजी अपने आप को वार्न करते हुए कहती है, ये सेकंड वार्निंग है, बेहोश मत होना। फिर कीसुंग बताते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने हाईसंग का ध्यान रखा था जब हम स्कूल ट्रिप के लिए गए थे और मैंने उन्हें काफ़ी दिक्कत भी दी है, इसलिए मैं पूछ रहा था अगर तुम मेरी मदद कर सको उनके लिए प्रेजेंट लेने में। हेजी कहती है, ज़रूर करूंगी। जिसके बाद हम हेजी और कीसुंग को शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहां वो प्रेजेंट खरीद रहे थे, जिसे लेने के बाद हेजी कीसुंग को हेजी कहती है, मुझे पसंद आया जो हमने खरीदा, वो सेल में भी थी। फिर आगे चलते हुए उन्हें एक फ्लावर फोटो वॉल दिखती है, जिसे देख हेजी मन में कहती है, ये एक परफेक्ट शॉट के लिए अच्छा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हेजी के डीएनए में है कि वो ऐसी चीज़ों को नोटिस कर लेती है। हेजी को ऐसे देख कीसुंग हेजी से पूछता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी फोटो खींचूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे तुम फोटो खिंचवाना चाहती हो। हेजी चौंकते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। पर कीसुंग कहता है, मैं ले लेता हूं, तुम वहां खड़ी हो जाओ। हेजी तब भी कहती है, मैं तुमसे कह रही हूं ना, मुझे नहीं खिंचवानी। पर कीसुंग हेजी से इशारा करते हुए कहता है, वहां देखो तुम्हारे पीछे लोगों की भीड़ हो रही है। जिसे देखने के लिए हेजी उसी तरफ देखती है जहां कीसुंग ने कहा। पर इतने में ही कीसुंग फोन से हेजी की फोटो खींच लेता है, पर वहां कोई इंसान नहीं था, जिससे हेजी गुस्सा हो जाती है और कीसुंग से कहती है, ये क्या था, वहां कोई भीड़ नहीं है और अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रहे हो। पर कीसुंग हंसते हुए हेजी को फोन देखने को कहता है, जिसे हेजी अपने हाथ में लेती है और देखती है, जिसमें हेजी की फोटो थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट दिख रही थी। जिसे देख हेजी मन में कहती है, ये बिल्कुल परफेक्ट शॉट है, ये प्रिटी है काफी, और ऐसा लग रहा है कि मेरी ठुड्डी थोड़ी उभरी हुई है। तभी कीसुंग हेजी से पूछता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। हेजी कहती है, नहीं मुझे अच्छी लगी, पर मुझे खुद को इस लुक में देखने की आदत नहीं है। फिर कीसुंग कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वैसे कैप्चर करना चाहता था जैसी तुम मुझे दिखती हो। जिसकी ये बात हेजी ध्यान से सुनती है। फिर कीसुंग आगे बताता है, मेरे डैड ने मुझे बताया है कि एक फोटो खींचने वाले इंसान की फीलिंग्स को बताती है। फिर कीसुंग आगे कहता है, एक आसान तरीका एक ब्यूटीफुल पिक्चर लेने का, तुम उस सब्जेक्ट को लो जिसे तुम अच्छा मानते हो। कीसुंग की ये सभी बातें हेजी ध्यान से सुनती है। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। 27th चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हेजी और कीसुंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां हेजी कीसुंग को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी वो कीसुंग की बातों को याद करने लगती हैं जब उसने ये कहा था कि वो उसकी फोटो वैसे लेना चाहता था जैसा वो हेजी को देखता है। और ये एक आसान तरीका है एक ब्यूटीफुल फोटो खींचने का कि तुम उस चीज की पिक्चर लो जिसे तुम अच्छा देखते हो। जिसके बारे में सोच हेजी काफी ब्लश करने लगती हैं और मन में कहती हैं, एक ऐसी चीज जिसे तुम अच्छा देखते हो, इसका क्या मतलब है। क्या इसका ये मतलब है कि इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे पसंद करता है। फिर हेजी लंबी सांस लेते हुए आगे कहती हैं, हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मुझे ये इससे पूछना चाहिए या नहीं। और मैं क्या पूछूंगी कि जब तुम कह रहे थे तुम्हें उसकी पिक्चर लेनी चाहिए जिसको तुम पसंद करते हो, क्या उसका मतलब मुझसे था। हेजी ये सोच ही रही थी कि तभी कीसुंग हेजी के फोन पर उसकी फोटो सेंड करता है। फिर कीसुंग कहता है, मैंने तुम्हें पिक्चर सेंड की है, जिसके लिए हेजी कीसुंग को थैंक्स कहती है फोटो के लिए। मुझे इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा।
ये कहकर हेजी उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती है, पर कीसुंग उसे घूरना स्टार्ट कर देता है। कीसुंग के ऐसे लगातार घूरने की वजह से हेजी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर तभी हेजी कीसुंग की ओर देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। फिर कीसुंग हेजी से पूछता है, क्या मैं भी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकता हूँ? हेजी पूछती है, क्या? कौन सी पिक्चर? कीसुंग बताता है, जो पिक्चर मैंने तुम्हारे साथ हमारी स्कूल ट्रिप पर ली थी। ये सुनकर हेजी काफी सरप्राइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह से उसका जूस बाहर निकल जाता है और सीधा कीसुंग के मुंह पे गिरता है। हेजी माफी मांगते हुए जूस को साफ करने के लिए अपना रुमाल निकलती है, पर कीसुंग उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है, क्या मैं डाल सकता हूं? जिसके रिप्लाई में हेजी कुछ नहीं कह पाती। फिर कीसुंग कहता है, मैं नहीं डालूंगा अगर तुम नहीं चाहती तो। जिसकी ये बात सुन हेजी अपने मन में खुशी से पागल होते हुए कहती है, ये कितना प्यारा है। हेजी अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, पर दूसरे लोग शायद गलत समझ लेंगे। कीसुंग पूछता है, क्या गलत समझेंगे? फिर हेजी हल्की आवाज से कहती है, लाइक जैसे हम डेट कर रहे हों या ऐसा ही कुछ। पर हेजी की ये बात कीसुंग नहीं सुन पाता, तो वो फोन पर पोस्ट करते हुए पूछता है, क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ? क्या ये मैं कर सकता हूँ? हेजी स्माइल के साथ कहती है, बिल्कुल, पर मन में वो बहुत खुश थी। फिर वो मन में कहती है, कीसुंग, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो, कुछ भी। तभी वहां आकर कोई कहता है, वाओ, क्या तुम दोनों डेट पर हो? जो उनका क्लासमेट था, जिसका नाम टेहो था। फिर टेहो वहीं रुककर उन दोनों से कहता है, सिर्फ तुम दोनों क्या कर रहे हो? वाह, ये तो बिल्कुल डेट जैसा लग रहा है। जिसकी बात सुन हेजी जल्दी से रिप्लाई करती है, नहीं, ये नहीं है, ओके, बस बाहर थोड़ी गर्मी है, इसलिए हम यहाँ। हेजी ये कहते ही अपने आसपास का एटमॉस्फेयर नोटिस करती है और मन में कहती है, हाँ, यहाँ के माहौल को क्या हुआ अचानक से? यहाँ ये सभी कपल्स कब आए? फिर टेहो स्माइल करते हुए कहता है, अब बस भी करो, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, आई स्वेयर, तो इस बारे में वरी मत करो, ओके? फिर हेजी उसे खड़े होकर समझाने की कोशिश करती है और कहती है, ये बिल्कुल भी एक डेट जैसी नहीं है, आई समझ। कीसुंग को कुछ खरीदना था, इसलिए मैं उसकी मदद करने आई थी कुछ खरीदने के लिए। और क्या तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है? फिर हेजी टेहो पर और गुस्सा होते होते आगे कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम स्कूल में अजीब र्यूमर्स ना फैलाओ तो, आई समझ। हेजी जब उसे समझा रही थी, वो अपनी हैंड फिंगर्स को यूज करते हुए टैप करते हुए समझाती है, पर वो लड़का हेजी पर हंसते हुए कहता है, मैं वंडर हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। हेजी उसको और समझाने की कोशिश करती है, जिसे कीसुंग नोटिस करता है। तभी कीसुंग मन में कहता है, वो हेजी को ऐसे मना करते हुए उससे नाराज दिखता है और मन में कहता है, क्या सच में तुम्हें इसे इतना ज्यादा मना करना जरूरी है? फिर तभी वहां टेहो का दोस्त आ जाता है, जो उसे बुला लेता है। फिर टेहो जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों अपनी डेट एंजॉय करो, ओके? फिर हेजी उसे दोबारा चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा ना ये डेट नहीं है। आगे हेजी वापस बैठते हुए कीसुंग को देखती है, जो साइलेंट था और जूस पी रहा था। फिर हेजी मन में कीसुंग का सोचते हुए कहती है, आई वंडर कि क्या ये इसलिए परेशान है कि टेहो को गलतफहमी हो गई थी? मुझे क्या करना चाहिए? फिर हेजी आगे सोचती है, टेहो को इस तरह अपने दोस्त के साथ जाने की क्या जरूरत थी? फिर कीसुंग हेजी से कहता है, फिर चलते हैं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। हेजी कहती है, तुम टेहो की फिक्र मत करना कि वो गलतफहमी फैलाएगा या फिर कुछ और। कीसुंग जाते हुए कहता है, हम बस इतना कह सकते हैं कि हम डेट पर हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? हेजी कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर कीसुंग आगे कहता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर ऐसी अफवाहें फैलीं कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर गया था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल को देखते हैं, जहां हेजी से कोई पूछता है, हेजी, क्या कल तुम और कीसुंग डेट पर बाहर गए थे? फिर रेड हेयर गर्ल आगे कहती है, मैंने ये टेहो के मुंह से सुना है कि तुम और कीसुंग कल बाहर साथ में थे। फिर हेजी मन में गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर उसने ये कर दिया। फिर हेजी टेहो की ओर देखकर मन में कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती, वो बक बक करने वाला इंसान। फिर हेजी उन लोगों को बताते हुए कहती है, नहीं, मैं इसलिए गई थी क्योंकि कीसुंग को मेरी जरूरत थी कुछ सामान खरीदने के लिए। वहीं मन में हेजी कुछ और कहती है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर ये सचमुच की डेट भी होती तो। फिर रेड हेयर गर्ल आगे कहती है, पर कीसुंग ने तो कल इंस्टाग्राम पर पिक्चर डाली है तुम दोनों की। फिर ग्लासेस पहने हुए लड़की हेजी से कहती है, हमें बताओ क्या तुम दोनों बीच कुछ चल रहा है? हेजी मना करते हुए कहती है, कुछ नहीं चल रहा और तुम लोग इतना सस्पिशियस क्यों हो रहे हो?
तभी वहां शिवान उन सब की बातें सुनकर आता है और कहता है, तुम लोग कीसुंग के बारे में बात कर रहे हो ना? एक डॉग कीसुंग से ज्यादा जल्दी एक रिलेशन बना सकता है, क्योंकि कीसुंग अपने सिंगलहुड को एंजॉय करता है। तभी वो दोनों लड़कियां शिवान से पूछती हैं, सिंगलहुड क्या है और तुम्हें कैसे पता इस बारे में? फिर शिवान बताता है कि उसने ये मुझे लास्ट टाइम बताया था। बेसिकली वो डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर शिवान हेजी से कहता है, तुम भी तो वहीं थी। फिर हेजी कहती है, हाँ सही कहा, उसने ये कहा था। शॉर्ट हेयर लड़की कहती है, क्या सच में? पर ये दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। वहीं हेजी मन में कहती है कि हाँ, उसने कहा था कि वो सिंगलहुड को अपना रहा है, वो बकवास सिंगलहुड। तभी वहां आकर कोई कहता है, अब ऐसा नहीं है। कीसुंग के ये कहते ही वहां बैठे सभी लोग कीसुंग को देखने लगते हैं। फिर शिवान शॉक्ड होते हुए कीसुंग से पूछता है, पर तुमने तो लास्ट टाइम कहा था कि तुम सिंगल होने को अपना रहे हो और उसमें खुश हो। कीसुंग कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर अब ऐसा नहीं है। फिर शिवान कीसुंग को अपने सवालों से घेर लेता है और पूछता है, ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया मेरे पीछे, और तुमने अपने दिल को कैसे चेंज किया? मुझे बताओ कैसे, कब और कहां ऐसा हुआ। शिवान को ऐसे देख हेजी और शॉर्ट हेयर गर्ल मुंह बनाती है। फिर कीसुंग हेजी की ओर देखकर कहता है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में अपना माइंड चेंज किया है। कीसुंग की बात सुन हेजी के मन में वॉल्केनो फट जाता है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। पर शिवान कहता है, मुझे बताओ क्यों ऐसा हुआ। जिसके बाद ये सीन एक नए कैरेक्टर की ओर शिफ्ट होता है जो अपनी गाड़ी में बैठा था। फिर वो किसी से पूछता है, तुमने मेरे नए स्कूल का नाम क्या बताया? वो इंसान बताता है, चियोंगवांग हाई स्कूल। फिर वो लड़का अपने फोन पर स्कूल के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल दिखती है, जिसमें उसे हेजी के डाले हुए पोस्ट भी दिखते हैं। फिर वो हेजी के पोस्ट को देखकर कहता है, क्या ये हेजी यांग है? जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 28 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां हेजी स्कूल से बाहर जाते हुए खुशी से मन में कहती हैं, अब उसे सिंगल रहना और पसंद नहीं है। पर कैसे? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेजी ये सोच ही रही थी, तभी पीछे से उसे शिवान आवाज देता है और कहता है, तुम अभी नहीं जा सकती। हेजी पूछती हैं, क्यों, क्या हुआ? फिर शिवान कहता है, मिस्टर सिंगलहुड अब और सिंगल नहीं रहना चाहते हैं और अचानक से डेट करने के लिए मान गए। हम दोनों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हेजी कहती है, क्या मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा? थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर शिवान हेजी को कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट के टाइम तुम भी वहां मौजूद थी, इसलिए तुम्हें वहां हर हाल में प्रेजेंट होना होगा। हेजी चिढ़ते हुए कहती हैं, पर मैं क्यों? पर शिवान हेजी की एक बात नहीं सुनता और अपनी अपनी करने लगता और कहता है, मैं आज चावल भर भर कर खाते हुए इन्वेस्टिगेटिंग शुरू करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम हेजी को शिवान और कीसंग के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तभी हेजी शिवान के पैरों को अपने पैर से मारती हैं और उसे गुस्से से इशारा करती हैं। फिर आगे शिवान उसे देखता है, जहां हेजी उसे इशारे से कहती हैं, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम अपने आप पूछना, जिसके बारे में कीसंग को कुछ नहीं पता था। तभी हेजी दोबारा शिवान को किक करती हैं, पर उसका पैर शिवान की जगह कीसंग को लग जाता है, जिससे कीसंग चौंक जाता है। हेजी कीसंग से माफ़ी मांगती हैं और स्माइल के साथ कहती हैं, सॉरी, मेरे पैर इतने लंबे हैं कि वे गलती से वहां पहुंच गए होंगे। जिसकी ये बात सुन कीसंग स्माइल करने लगता है और हेजी फिर से शिवान पर गुस्सा करने लगती हैं। फिर शिवान कीसंग पर गुस्सा करते हुए उससे पूछता है, तो वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हारे माइंड को सिंगलहुड के बारे में चेंज करने में तुम्हारी मदद की? क्या वो हमारे स्कूल से हैं या फिर हमारी क्लास में से? वहीं हेजी मन में कहती हैं, मुझे यहाँ गिल्टी फील क्यों हो रहा है? हैरानी की बात है, वैसे भी कीसंग ने पहले कभी कहा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करता है। फिर शिवान आगे कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अपना डिसीजन रातों रात चेंज कर लिया बिना किसी वजह के, जबकि तुम इसके बिल्कुल खिलाफ थे लास्ट टाइम? और तुम सीरियसली चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास भी कर लूं? कीसंग शिवान के क्वेश्चन का आंसर कर ही रहा होता है कि तभी वहां तैरी आकर बैठ जाती हैं, जिसे देख हेजी बहुत खुश दिखती हैं। पर शिवान चौंकते हुए पूछता है, तुम यहाँ कैसे? हेजी कहती हैं, मैंने इसे बुलाया है। टेरी को राइस केक्स बहुत पसंद है। जिसे सुन शिवान ब्लश करने लगता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। हेजी शिवान का रिएक्शन नोटिस कर लेती हैं। फिर वो शिवान से पूछती हैं, शिवान, तुम अचानक से कैसे शांत हो गए? शिवान खाते हुए कहता है, मैं हमेशा से ही कम बोलने वाला इंसान हूँ, ओके? जिसे देख हेजी हंसने लगती हैं और कहती हैं, ओहो। वहीं कीसंग हेजी को देखता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेजी कीसंग से जाते हुए पूछती हैं, शिवान तेरी में इंटरेस्टेड दिख रहा था, है ना? तुम क्या सोचते हो इस बारे में?
कीसंग रिप्लाई करता है, हाँ हो सकता है। फिर हेजी श्योरिटी के साथ कहती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं हुए हैं। हेजी ये कहते हुए काफ़ी एक्साइटेड थी, पर कीसंग लगातार हेजी को देख रहा था, जिस वजह से हेजी मन में कहती हैं, ये मुझे दोबारा घूर रहा है, मतलब वो आजकल मुझे क्यों घूरता रहता है, कितना अजीब लगता है। फिर कीसंग हेजी से पूछता है, मेरे बारे में तुम्हारा अनुमान क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैंने अचानक सिंगल रहने के बारे में अपना माइंड क्यों बदल लिया? जिसकी बात हेजी ध्यान से सुनती है। फिर वो कहती है, इस बारे में तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये तुम्हारी फीलिंग्स हैं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अच्छे से उन्हें कोई नहीं समझ सकता। फिर कीसंग हेजी को बताने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो मैंने अपना माइंड अचानक से क्यों चेंज किया। कीसंग ये कह ही रहा होता है, तभी हेजी सामने देखते हुए कहती है, ये हुआन हीज फोटो स्टूडियो है। तुमने कहा था ना कि तुम पहले अपनी फोटो जमा नहीं कर पाए थे, होमरूम टीचर ने तुमसे जल्दी लाने को कहा था, तो उसे हम अभी खिंचवा लेते हैं। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो। जिसके बाद कीसंग स्टूडियो में अपना फोटो खिंचवाने लगता है, और खिंचवाने के बाद वो उन्हें लेने लगता है, जहाँ फोटो स्टूडियो के ओनर कीसंग से कहते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब तुम यहाँ आए हो, क्या तुम अब तस्वीरें नहीं खींचते? फिर कीसंग बताते हुए कहता है, मैं ऐसा करने वाला नहीं था, लेकिन मैं तस्वीरें खींचने की कोशिश करूंगा। मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी मैं तस्वीरें लेना चाहता था। ये कहकर कीसंग हेजी को देखता है, जो दीवार पे लगी फोटोज देख रही थी। फिर आगे कीसंग हेजी के पास जाता है और कहता है, फोटो रेडी होने में 30 मिनट्स लगेंगे, इसलिए मैंने ओनर से यहाँ रुककर वेट करने की परमिशन ले ली है। हेजी कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों एक सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी हेजी कीसंग से कहती हैं, बाय द वे मैंने नोटिस किया तुम ओनर के काफ़ी करीबी दिख रहे थे। कीसंग बताता है, हाँ क्योंकि मेरे डैड यहाँ अक्सर आते थे, उन्हें फ़ोटो लेने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी वो कुछ नया बनाते थे तो मैं भी उन्हें फॉलो करता था, और मैंने अपनी पहली फ़ोटो यहाँ बनाई है। जिसकी ये बात सुन हेजी थोड़ा शॉक होती है। फिर कीसंग आगे बताता है, ये जगह पूरी तरह से यादों से भरी हुई है, इसलिए मैं डरता था यहाँ आने से कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं अगर मैं यहाँ आया तो, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे हैरानी है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। कीसंग की ये बात सुन हेजी मन में शाय फील करते हुए सोचती है, वाओ, इसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इससे मुझे खुशी हुई। जिसके बाद हम हेजी को अपने घर में आते हुए देखते हैं। खुशी की वजह से हेजी मन में सिंगिंग करते हुए घर आ रही थी। तभी वो सामने देखती हैं जहां उसकी मॉम टीवी पर अपने पुराने शो की वीडियो देख रही थी। शो को देख हेजी कहती है, काफी लंबे टाइम बाद मैंने आपका ये शो देखा है, वो शो जिसमें आपने जहवी के साथ काम किया था। हेजी को ऐसे देख हेजी की मॉम चौंक जाती है और कहती हैं, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था जब तुम वहां आ गई थी। तुम्हें पता है ना मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। तभी हेजी की मॉम टीवी बंद कर देती है। जिनको ये करते देख हेजी कहती हैं, आपने टीवी बंद कर दिया? हेजी की मॉम कहती हैं, मैंने इसे देखना बंद कर दिया है। हेजी कहती हैं, मॉम क्या आप दोबारा एक्टिंग नहीं करना चाहती? अगर आप अभी भी मेरी वजह से इससे बच रही हैं तो। तभी हेजी की मॉम शर्माते हुए कहती हैं, मुझे हैरानी होती है कि जहवी कैसा होगा। हम दोनों तब से टच में नहीं जब से वो अमेरिका गया है। वो तुम्हें भी पसंद करता था, क्या तुम्हें याद है? जिसके बाद हेजी खुशी से कहती हैं, क्या उसने किया? वैसे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अमेरिका भी उतनी ही ब्यूटीफुल जगह है जितनी ये है ना। पर हेजी की मॉम नहीं समझ पाती। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में स्कूल के बाहर देखते हैं, जहां एक ब्लैक कार खड़ी थी जिसे स्कूल के स्टूडेंट्स हैरानी से देख रहे थे। वो आपस में ही कहते हैं, क्या ये सेलिब्रिटी है? कौन है ये? जिसमें से वही न्यू कैरेक्टर बाहर आता है, जिसका नाम हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। सभी स्टूडेंट्स उसे शॉक होकर देख रहे थे। जिसके बाद ये सीन स्टाफ रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां टीचर हेजी से पूछते हैं, आज तुम मेरे साथ क्यों आई? हेजी कहती हैं, मैं बस आपको देखना चाहती थी टीचर। जो कि झूठ था। हेजी फिर से कीसंग की वजह से आई थी, जिसके झूठ को टीचर भी पकड़ लेते हैं। तभी बाहर अचानक से तेज आवाज आती है, जिसको सुन कीसंग और हेजी वहीं देखते हैं और टीचर चौंकते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? तभी दरवाजे से वही नया कैरेक्टर जो कि हेजी को ढूंढते हुए वहां आया था, वो हेजी को देखता है, जिसे हेजी भी देखती है। तभी वो कहता है, ये सच में तुम ही हो, हेजी यांग। जिसको हेजी पहचानते हुए कुछ कहने ही वाली होती है, पर वो लड़का हेजी को अचानक से हक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये देख हेजी के साथ साथ स्टाफ रूम में खड़े और बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 29 की स्टार्ट में वो लड़का हेजी को हक कर रहा था, जिससे कीसुंग हैरान हो जाता है। हेजी भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाती हैं। तभी वो उसे पीछे हटाते हुए उसका नाम लेती हैं और कहती हैं, जेवी है ओ? जहां हमें उस न्यू कैरेक्टर का नाम पता लग जाता है, और ये वही बच्चा है जिसके साथ हेजी की मॉम ने काम किया था, और ये हेजी का बचपन का दोस्त भी है।
फिर आगे वो लड़का कहता है, काफी समय हो गया है हेजी। जिन्हें ऐसे देख टीचर चौंकते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, और तुम दोनों थोड़े मैनर्स मेंटेन नहीं कर सकते स्टाफ रूम में। तभी हेजी हंसते हुए टीचर से जैवी का बचाव करते हुए कहती हैं, अमेरिका में कुछ समय रहने के बाद शायद उसे इसकी आदत हो गई है। फिर वो जैवी से पूछती हैं, वैसे तुम यहां क्यों आए हो? जैवी बताता है, मेरा अभी यहां ट्रांसफर हुआ है इसलिए। जिससे हेजी शॉक हो जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में जैवी को देख स्कूल में काफी शोर हो रहा था और सभी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे थे। वहीं हेजी काफी डरी हुई थी। तभी जाते हुए रास्ते में हेजी सभी बच्चों की बातें सुनती हैं, जिसमें वो जैवी का जिक्र करते हुए कह रहे थे, ये कौन है, कोई बताता है? क्या तुमने नहीं सुना नेशंस ब्रदर के बारे में? फिर कोई कहता है, ये हेजी की मॉम के साथ एक शो में आया है उसका बेटा बनकर। फिर कोई कहता है, मैंने सुना है इसने अब्रॉड में स्टडी की है। जिनकी बातें सुन हेजी मन में कहती हैं, हम सब सुन सकते हैं। तभी हेजी जैवी को क्लास के बाहर छोड़कर कहती हैं, ये तुम्हारी क्लास है, ठीक है? ये कहकर हेजी कीसुंग को पकड़कर ले जाते हुए कहती हैं, उम्मीद है तुम ठीक से घुल मिल जाओगे, अब हम चलते हैं, बाय। जैवी हेजी को रोकता है पर वो नहीं रुकती। फिर हेजी अपनी क्लास में एंटर करते हुए राहत की सांस लेती है। तभी जैवी वहां आकर कहता है, तुम मुझसे एक क्लास आगे हो, काश हम दोनों एक ही क्लास में होते। जिसकी आवाज सुन हेजी जैवी से चौंकते हुए पूछती है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? फिर जैवी कीसुंग को अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं जैवी हो और तुम? कीसुंग उसे अपना नाम बताता है, कीसुंग जो। जिसकी ब्यूटी से इंप्रेस होकर जैवी कीसुंग से कहता है, बाय द वे कीसुंग, तुम बहुत हैंडसम हो। फिर वो कीसुंग से हैंडशेक करने लगता है। फिर वो कीसुंग से खुशी के साथ कहता है, ये तो किस्मत की बात है कि मेरा ट्रांसफर होते ही हमारी मुलाकात हो गई, तो चलो अब से हम दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम हेजी के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो। तभी हेजी कहती हैं, क्या मतलब मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त? मेरे दोस्त जाहिर हैं कि सिर्फ मेरे हैं। जैवी स्माइल के साथ कहता है, लेकिन अगर हम सब दोस्त बन जाएं तो अच्छा होगा, तुम भी मेरे दोस्तों से दोस्ती कर सकती हो। हेजी तेज आवाज से कहती है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, जिससे पूरी क्लास शांत हो जाती है। तभी वहां शिवान आता है और कहता है, और एक्साइटेड होकर कहता है, बिग न्यूज, मैंने सुना है कि हेजी इस समय किसी लड़के को बहुत कसकर गले लगा रही है। वहीं हेजी मन में कहती हैं, आखिर ये लोग इतनी निगाहों से किस चीज को घूर रहे हैं? फिर हेजी अपने आप को कंट्रोल करते हुए शिवान से कहती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर इस तरह की बिना बात के अफवाह फैलाने के लिए। फिर शिवान आगे जैवी को देख चौंकते हुए कहता है, ये तो नेशंस लिटिल ब्रदर है। आगे जैवी शिवान को समझाते हुए कहता है, ये ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश था हेजी को देखकर, इसलिए मैंने उसे वन साइडेड हग कर दिया। मैं अपने आप को नहीं रोक सका क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तभी जैवी के पास क्लास के सारे बच्चे आ जाते हैं जो उसे देखकर बहुत खुश थे। तभी एक लड़की उससे पूछती है, हे जैवी, क्या तुम सच में हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो गए हो? फिर दूसरी लड़की पूछती है, क्या मैं तुम्हें ओपा बुला सकती हूँ? अगर तुम हैंडसम हो तो तुम ओपा हो। जिससे वहां काफी शोर हो जाता है, जिसे दूर से ही कीसुंग और उसके साथ कुछ और स्टूडेंट्स देख रहे थे। तभी शिवान कहता है, क्या बकवास है, उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया। तभी तेहो कहता है, वे सभी किसी सेलिब्रिटी को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? टेरी कहती हैं, मुझे पता है, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी कोई जैवी से पूछता है, हेजी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? हेजी कहती हैं, हम बस बचपन के दोस्त हैं। तभी जैवी हेजी को अपनी ओर करते हुए स्माइल के साथ कहता है, हेजी मेरा पहला प्यार है। जिसकी ये बात सुन शिवान कहता है, ये बहुत बड़ा है, बिल्कुल पॉपकॉर्न के लायक। फिर तेहो कहता है, डन डन डन, घटनाओं ने कितना बड़ा मोड़ ले लिया। पर कीसुंग काफी हैरान हो जाता है ये सुनकर, साथ में हेजी भी काफी हैरान थी। तभी जैवी हेजी को कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता था? हेजी के रिप्लाई ना करने पर जैवी सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ, तुम बहुत क्रूअल हो। जिसको ये करते देख सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी हेजी जैवी को क्लास से बाहर निकालते हुए कहती हैं, जो भी हो तुम बस अपनी क्लास में जाओ। जैवी एक्टिंग होते हुए कहता है, ये बहुत कठोर है। हेजी को ये करते देख स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, हेजी तुम बहुत मीन हो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ। वहीं कीसुंग काफी खतरनाक लुक के साथ खड़ा था, जिसे ऐसे खड़े देख टेरी देखती हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम छुट्टी के टाइम को देखते हैं, जहां सर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से घर जाने के लिए कहते हैं। फिर हम हेजी और कीसुंग को जाते हुए देखते हैं, जहां हेजी कीसुंग से कहती हैं, ओ हाँ, मेरी मॉम ने गिफ्ट के लिए थैंक्स कहा है और वो चाहती हैं कि तुम डिनर के लिए घर पर आओ, क्या तुम फ्री हो आज? कीसुंग रिप्लाई करता है, हाँ, और हेसुंग भी आज अपने फ्रेंड के घर खाना खाएगा। हेजी ये सुनकर हंसी रही होती हैं कि तभी वहां उनके बीच जैवी आ जाता है और कहता है, तुम दोनों जा रहे हो बिना मुझे बताए, कितना बुरा है ये, जबकि मैं अभी यहां पर ट्रांसफर हुआ हूं। हेजी बुरा फील करते हुए उसे सॉरी कहती हैं और मन में कहती हैं, हाँ, हमें इसे देखना चाहिए था, ये अभी यहां पर ट्रांसफर हुआ है। फिर जैवी हेजी से पूछता है, तो फिर क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं, क्योंकि मेरा मॉम को देखने का मन है। मॉम वर्ड सुन कीसुंग हैरान हो जाता है। हेजी उसे मना करने लगती हैं, पर वो उनके साथ चला घर आ ही जाता है।
फिर हम हेजी के घर को देखते हैं, जहां जैवी घर में मॉम करते हुए आता है। फिर वो हेजी की मॉम को हक करने लगता है। वहीं हेजी मन में कीसुंग के बारे में सोचते हुए कहती हैं, मैं किसी तरह इसे घर ले ही आई। पर कीसुंग जैवी को देख कहता है, गले लगाना उसकी आदत होगी। आगे हेजी की मॉम जैवी से खुशी के साथ पूछती हैं, तुम यहाँ कब आए और तुम बिना बताए आ गए? जैवी कहता है, मैं आपसे मिलने ही आया था। बिल्कुल मॉम। जिन्हें देख हेजी सांस लेते हुए कहती हैं, फिर से वही शुरू हो गया, जैसे वो उनका छोटा बच्चा हो। बचपन से ही वो ऐसा ही करता आ रहा है। कीसुंग कहता है, तभी वो उन्हें मॉम कह रहा है। फिर डिनर पर हेजी की मॉम जैवी से खुशी के साथ पूछती हैं, क्या तुम फिर से कोरिया में काम कर रहे हो? जैवी बताता है, हाँ, मुझे डायरेक्टर चू, उन्होंने मुझे फिल्म की शूटिंग के लिए बुलाया था। हमने पिछले साल ही शूटिंग पूरी कर ली थी। हेजी की मॉम पूछती हैं, वो कैसे हैं? जैवी कहता है, वो ठीक है। फिर हेजी की मॉम कीसुंग से कहती हैं, खाना खाओ कीसुंग, और तुम हेसुंग को अपने साथ क्यों नहीं लाए? कीसुंग बताता है, हेसुंग ने कहा था कि आज वो एक फ्रेंड के घर जाना चाहता था, इसलिए। आगे जैवी पूछता है, हेसुंग कौन? हेजी बताती हैं, कीसुंग का छोटा भाई, और वो बहुत क्यूट है। फिर आगे जैवी हेजी की मॉम से बात करने लगता है। तभी हेजी कीसुंग को देखते हुए उसके पैरों को टैप करती है, पर कीसुंग कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे हेजी शर्मिंदा फील करते हुए मन में कहती हैं, ये क्या, इसने अपना पैर मूव क्यों नहीं किया? क्या इसने नोटिस नहीं किया? माय गॉड, मुझे पैरों की उंगलियों तक घबराहट महसूस हो रही है। फिर तभी अचानक से कीसुंग हेजी को देखता है, पर तभी हेजी की मॉम से जैवी कहता है, ओ हाँ मॉम, क्या आपको याद है मैंने कहा था कि मैं बड़ा होकर हेजी से शादी करूंगा? जिसकी ये बात सुन कीसुंग और हेजी काफी शॉक्ड हो जाते हैं, इसलिए वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं ये कहकर। वहीं जैवी स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा 29वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 30th चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जैवी ने कहा था, वो बचपन में कहता था कि वो बड़े होकर हेजी से शादी करेगा, जिसकी बात सुन कीसुंग और हेजी उसे देखने लगते हैं और वो ये कहकर स्माइल करने लगता है। फिर जैवी कहता है, हेजी को ये भी याद नहीं कि मैं इसे पसंद करता था, ये बहुत हार्श नहीं है? तभी हेजी जैवी पर गुस्सा होते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सालों पुरानी कहानियों को बार बार सामने लाकर तुम हद से ज्यादा हार्श हो रहे हो? जैवी हंसते हुए कहता है, अरे वाह, देखो ये कैसे बात करती है। हेजी की मॉम जैवी को कहती हैं, ये मुझसे मिलती जुलती है, इसलिए हमेशा थोड़ी रूड बिहेव से बात करती है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। और ये सभी बातें कीसुंग काफी ध्यान से सुन रहा था। फिर आगे जैवी हेजी से कहता है, मैं समझ गया, तुम इसलिए ऐसे बात कर रही हो क्योंकि तुम शाय फील कर रही हो, है ना? हेजी गुस्से से कहती है, अरे पागल। फिर जैवी कहता है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि पहले ऐसा था, अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। हेजी कहती है, ओह क्या सच में? मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। वहीं कीसुंग को फोन के बजने की आवाज आती है, तो वो जैवी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। आगे जैवी फोन उठाता है, जहां कॉल पर कोई उससे गुस्से से पूछता है, तुम कहाँ हो? जिसके बाद जैवी वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो हेजी से कहता है, कल मिलते हैं, और मेरे दोस्त कीसुंग तुम भी। फिर आगे हेजी कहती है, कितना थकान भरा दिन था। कीसुंग जैवी के बारे में कहता है, ये लगभग हेसुंग की तरह ही एनर्जेटिक है। तभी हेजी कहती है, ओ हाँ, हेसुंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। फिर हेजी कीसुंग को बस स्टॉप का रास्ता बताते हुए कहती है, तुम वहां तक जाओगे तो वहां बस स्टॉप होगा। फिर आगे हेजी चलते हुए कहती है, अब गर्मी बढ़ रही है। फिर वो मन में कहती है, ये रोमांटिक सैर जैसा लग रहा है। तभी कीसुंग कहता है, मुझे लगता है कि बचपन में तुम जैवी के काफी करीब थीं। हेजी बताती हैं, मैं बचपन में अक्सर अपनी मॉम के सेट पर जाया करती थी, इसलिए हम दोस्त बन गए। कीसुंग कहता है, ओ अच्छा। फिर हेजी कीसुंग को देखते हुए मन में कहती है, क्या ये जेलस है? फिर हेजी मना करते हुए मन में कहती है, कीसुंग और जेलस ये नहीं हो सकता। फिर वो दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी हेजी कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे सडनली अभी पुराने दिनों की याद आ गई। उस समय जैवी कितना रोने वाला बच्चा था। जब भी वो रोता था उसकी नाक लाल हो जाती थी, इसलिए मैं उसे हमेशा रूडोल्फ कहकर चढ़ाती थी। ये कहकर हेजी हंसने लगती है और कहती है, पर वो काफी सीधा बच्चा था तब, क्योंकि वो एकदम हंस जाता था अगर तुम उसे कोई कैंडी दे दो तो। वो कैंडी जो तुम्हारे मुंह में रखते ही फायरवर्क्स की तरह फूटने लगती हैं। ये कहते हुए हेजी काफी यादों को याद करने लगती हैं और वो खुश दिखती हैं। ये सब बातें सुन कीसुंग हेजी से कहता है, ऐसा लगता है कि जैवी तुम्हें पसंद करता है। फिर हेजी बताती है, वो बस बेवजह ही इतना ज्यादा दिखावा कर रहा है। जब वो छोटा था तब मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करती थी। पहला प्यार, क्या मजाक है। फिर कीसुंग हेजी से पूछता है, क्या पहले प्यार के मामले में उम्र वाकई इतनी मायने रखती है? क्या जवानी में भी प्यार को लेकर सीरियस नहीं हुआ जा सकता? ये सुन हेजी कहती है, मुझे पता नहीं,
तभी वो हैरानी से मन में सोचती है और कहती है, रुको, इसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घटना सचमुच इसके साथ घटी हो। फिर वो कीसुंग से पूछती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कभी कोई पहला प्यार रहा होगा, क्या तुम्हारा भी पहला प्यार था? कीसुंग कहता है, ओह, मेरे पास अभी तक एक भी नहीं है। फिर हेजी पूछते हुए कहती है, क्यों नहीं है? पर मैंने तो शिवान से सुना था कि तुम एलिमेंट्री स्कूल में काफी फेमस थे, और ये भी सुना कि तुमने कुछ लव कन्फेशन रिसीव भी किए थे। कीसुंग कहता है, ओह, मैंने उन सभी को इनकार कर दिया था। हेजी पूछती है, सबको? पर क्यों? कीसुंग वजह बताते हुए कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के साथ बाहर जाना चाहता हूं जिसे मैं पसंद करता हूं, और ये भी कि मैं अपनी पहली डेट पर सिर्फ अपने पहले प्यार के साथ ही जाना चाहता हूं, और मैंने ठान लिया है कि मैं ऐसा करूंगा। हेजी कीसुंग की ये सभी बातें ध्यान से सुनती है। फिर वो अपने मन में शाई फील करते हुए कहती है, ऐसा क्यों होता है जब भी मैं कीसुंग के साथ अकेली होती हूं? फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, गो कीसुंग। फिर वो आगे जाते हुए मन में कहती है, अरे, पर मैंने ये क्यों कहा कि गो कीसुंग? तभी पीछे से कीसुंग हेजी से पूछता है, और तुम्हारे बारे में? हेजी पीछे मुड़कर देखती है। फिर कीसुंग पूछता है, क्या तुम्हारा भी कोई पहला प्यार था? हेजी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, मेरा भी नहीं है। कीसुंग पूछता है, सच में? फिर वो स्माइल के साथ कहता है, ये तो राहत की बात है। फिर तभी हेजी कीसुंग की इस बात से उसे देखने लगती है और मन में खुश होते हुए कहती है, कीसुंग जो, अगर तुम्हारा कोई और नाम होता तो वो होता एंजल ऑफ लव, जिसने मेरी सोल को हिला दिया। जिसके बाद ये सीन जायवी की ओर शिफ्ट होता है, जहां उससे कोई पूछता है, तुम्हारा आज ट्रांसफर का पहला दिन था ना, कैसा रहा दिन? जायवी कुछ सोचते हुए स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है अब से मैं कई मायनों में मजे में रहूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां हेजी को क्लास में आते हुए कोई मॉर्निंग ग्रीट करता है तो हेजी भी कर देती हैं। हेजी काफी टायर्ड दिखती हैं। तभी वो सामने देखती हैं, जो कि जायवी ने करा था। उसे देख हेजी गुस्सा होते हुए उसके पास जाकर कहती है, मतलब तुमने अपना क्लासरूम छोड़ा? क्या तुम कोई भूत हो जो हमारी क्लास में भटक रहा है? फिर जायवी कहता है, हैरानी की बात है, मैं यहां ज्यादा कंफर्टेबल हूं अपनी क्लास की बजाय। क्या मैं क्लास 3 से मैच खाता हूं? हेजी कहती है, क्या? पर क्लास 4 के बच्चे अपसेट फील करेंगे। तभी क्लास में कीसुंग आ रहा होता है, पर अभी बाहर दो लड़कियां जायवी और हेजी के बारे में बातें करने लगती हैं, तो कीसुंग वहीं रुककर उन्हें सुनता है। जहां लॉन्ग हेयर कहती है, जायवी फिर से हेजी के साथ घूम रहा है, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे? और मैंने सुना है कि उसने कल अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया था। शॉर्ट हेयर कहती है, वो सिर्फ मजाक था। फिर लॉन्ग हेयर गर्ल कहती है, सच में? पर मैं श्योर नहीं हूं इन रूमर्स के बारे में, पर दिखने में काफी अच्छा है। वहीं क्लास में जायवी हेजी से काफी क्लोज बैठकर बातें कर रहा था। फिर वो कहता है, आज का क्या ख्याल है, ये भूत तुम्हें टॉबो की खिलाए? हेजी उसे करेक्ट करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा मतलब है ताता बो की बफे? वो दोनों ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई जायवी का हाथ हेजी के कंधों से हटाता है। हेजी पीछे मुड़कर देखती है, जो कि कीसुंग ने हटाया था। कीसुंग उन दोनों को देखता है और इसी के साथ हमारा 30th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मानवा के 10th पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो अपना समर्थन दिखाइए लाइक एंड सब्सक्राइब कर और हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें ये मानवा आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। आपका समर्थन बहुत जरूरी है ताकि हम ऐसे ही आगे भी और अच्छी मानवा को एक्सप्लेन कर सकें।